हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिच्छू के डंक मारने पर क्या इलाज दिया जाता है। बेस्ट इलाज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बिच्छू काटता नहीं, सिर्फ डंक मारता है। और आज का वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के कहने पर हम बना रहे हैं, तो बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो जब आपको बिच्छू डंक मारती है तो उस जगह पर आपको कुछ ऐसा निशान देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके जो लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपने बिच्छू को काटते हुए नहीं देखा है तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको बिच्छू ने काटा है। तो सबसे पहला लक्षण है शार्प पेन एंड बर्निंग, मतलब जहाँ पर उसने डंक मारा है वहाँ पर तेज दर्द के साथ जलन महसूस होने लगती है। उसके बाद में आता है स्वेलिंग एंड रेडनेस, मतलब सूजन आ जाती है और वहाँ पर लाल लाल हो जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर सूजन आ गई है और यहाँ का एरिया जो है पूरा लाल लाल हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है नमनेस एंड टिंगलिंग। ठीक है, नमनेस का मतलब है उसमें या वहाँ पर शून्यपन लगने लगता है, और टिंगलिंग मतलब जैसे कि चींटियाँ चल रही हों या झुंझुनाहट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट आता है मसल ट्विचिंग। मसल ट्विचिंग मतलब जहाँ पर काटा है वहाँ पर लोकली बहुत भयंकर दर्द होने लगता है, जैसे मसल्स में मरोड़ आ रही हो ऐसा लगने लगता है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, अगला लक्षण है ट्रिमर्स। ट्रिमर्स मतलब जहाँ पर डंक मारा है बिच्छू ने वहाँ पर भयंकर दर्द के कारण कपकपी सी होने लगती है। इसके बाद है स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर पसीना निकलने लगता है। इसके बाद में जो सिम्टम्स है वो है इंक्रीज हार्ट रेट, यानी जो हृदय गति होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगला सिम्टम्स है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके बाद किसी में नौजिया तथा वॉमिटिंग की शिकायत भी आ सकती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस यानी एलर्जी टाइप की देखने को मिल सकती है, हाथ पैर में चकत्ते आ सकते हैं, पूरी बॉडी में लाल लाल हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं बिच्छू के डंक मारने पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे लक्षण देखने के बाद आपको कन्फर्म तो हो गया कि आपको बिच्छू ने डंक मार दिया, लेकिन अब क्या करना है, तो अब क्या इलाज दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रिमूव द स्टिंग्स, मतलब जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है तो कई बार उसका डंक उस जगह पर टूट जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है, मतलब उसका डंक वहाँ पर टूट गया है, तो सबसे पहले उसको निकालना है। रिमूव ब्लड फ्रॉम लोकल साइट, मतलब जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है, जैसे यहाँ पर डंक मारा है तो वहाँ से ब्लड को आसानी से निकाल देना है। मतलब डंक निकालने के बाद अगर हल्का प्रेस करने से, दबाने से ब्लड निकल जाता है तो निकाल दें। ध्यान रखें, अगर नॉर्मल तरीके से दबाने से ब्लड निकल रहा है तो ही निकालें, बाकी अगर नहीं निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कट नहीं लगाना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको बताया गया है कि ब्लड को निकाल देना है तो निकालते हैं, और नहीं निकलता तो कट लगाकर निकालने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। तो जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है और उसको भयंकर दर्द हो रहा होता है, तो उस जगह को शून्य करने के लिए, ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो, उसके लिए लिग्नोकेन का इंजेक्शन लोकल एरिया में लगाना होता है, मतलब जहां डंक मारा है वहीं पर लगाना होता है। ध्यान ये रखना है कि लिग्नोकेन इंजेक्शन वेन में ना जाए, नहीं तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। इसलिए लगाने से पहले कंफर्म कर लें कि कहीं वेन्स में तो नहीं लग रहा है, इसके बाद ही कंफर्म करके लगाएं। उसके बाद भी अगर दर्द खत्म नहीं होता है, लिग्नोकेन इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर शून्य नहीं हो रहा, दर्द नहीं जा रहा है, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे जैसे लिग्नोकेन इंजेक्शन का असर खत्म होता है, शून्यपन खत्म हो जाता है और फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन IM रूट से दे सकते हैं, या फिर तुरंत दर्द को खत्म करने के लिए डायनापार AQ इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि उसको दर्द बिल्कुल ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जी टाइप की देखने को मिले तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन IV रूट से दे सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बॉडी में चकत्ते पड़ सकते हैं, लालिमा आ सकती है, तो इन रिएक्शन को खत्म करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ज़्यादातर बिच्छू ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं तो इतना इलाज देने से आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ बिच्छू ज़्यादा जहरीले होते हैं जिनके काटने से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्व करना है, जैसे पल्स रेट क्या है, उसकी ब्लड प्रेशर कितनी है, ब्रीथनेसलेस तो नहीं है, यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यही सभी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। अगर उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ पल्स रेट तथा हाइपरटेंशन, मतलब अगर उसका BP बढ़ा हुआ आता है तो उसे प्राजोसिन टेबलेट देना होता है। प्राजोसिन टेबलेट एक अल्फा ब्लॉकर है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, बढ़ने नहीं देता है। इसकी 1 mg की टेबलेट देनी होती है और प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल में इसकी आधी टेबलेट दे सकते हैं, जब तक कि पल्स रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर उसका दर्द नहीं जा रहा, आपने डायनापार AQ इंजेक्शन लगा दिया, ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी उसका दर्द नहीं जा रहा,
तब आप पेंटाजोसिन इंजेक्शन 1 ml IV रूट से लगा सकते हैं। इन्फ्यूजन के साथ लगाना होता है। उसके बाद अभी हमने जो लक्षण में देखा कि उसको पसीना भी आ सकता है, तो अगर उसको पसीना आ रहा है तो पसीना आने से उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इस समय डिहाइड्रेशन से बचने के लिए RL फ्लूइड लगा सकते हैं और दर्द को खत्म करने वाला पेंटाजोसिन इंजेक्शन भी इसी में डाइल्यूट कर सकते हैं। अब अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 150/100 mmHg है तो उसे आप नेफेडेफिन 5 mg की टेबलेट दे सकते हैं। इसे सबलिंगुअली देना होता है, मतलब जीभ के नीचे रखना होता है और ये घुल जाती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है और बीपी को मेंटेन कर देती है। उसके बाद अगर मरीज की पल्स रेट 100 से ऊपर जा रही है, मतलब उसे ट्रैकीकार्डिया हुआ है, तो ट्रैकीकार्डिया को ठीक करने के लिए, पल्स रेट को कंट्रोल करने के लिए डाइजेपाम इंजेक्शन IM रूट से दे सकते हैं, लगाया जा सकता है, ताकि उसकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाए। अगर ऑब्जर्व करते टाइम ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है तभी ये ट्रीटमेंट देना है। अदरवाइज लिग्नोकेन, ट्रामाडोल और स्टेरॉइड इंजेक्शन से पेशेंट 99% ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इसके बाद अगर ये सारी समस्याएं होती है तभी ये ट्रीटमेंट देना होता है। और इतना सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा है, तो उसे आप हायर सेंटर के लिए रेफर कर सकते हैं। हो सकता है कि उसे जहरीली बिच्छू ने काटा हो, तो उसके लिए एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में लगाया जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि बिच्छू के डंक मारने पर क्या इलाज दिया जाता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल में नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।